तू रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूँ ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4.4 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका दे दिया है, पहला दिया है 2x² - 3x + 5। तो पहला दिया है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5। क्या कह रहा इस द्विघात समीकरण को हल कीजिए और इसके मूलों की क्या करना है, प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, अस्तित्व हो तो मूल को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया है। यदि क्या हो तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इस समीकरण की क्या करेंगे, किससे तुलना करेंगे, दिए गए समीकरण का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो देखिए ये जो सूत्र है ax² + bx + c = 0 क्या है, ये द्विघात समीकरण है और अब चैप्टर ही द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण से क्या है, संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या कीजिए, देखिए ax² ये bx और ये c है। तो ax a के जगह पर क्या है, 2, तो ये बराबर लिख देंगे 2। अब देखिए x² तो x² दोनों सेम है, b के जगह पर क्या -3, यहाँ क्या प्लस, ये क्या है -3, तो क्या आ जाएगा b बराबर -3। और यहाँ पर देखिए c बराबर 5, तो क्या करेंगे, विविधकर, यानी विविधकर क्या होता है, d विविधकर कर या कार जो भी हो, विविधकर यानी इसको क्या करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं विविधकर को। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसमें मान रखेंगे b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 लिख दीजिए, a के जगह पर 2 रख दीजिए, c के जगह पर 5। तो इसको हल करेंगे तो 9 और 4 दूनी 8, 5 40, तो -40। तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 दूनी 8, 5 40, 40 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 31 आ जाएगा। क्या है माइनस में क्या करेंगे, अब देखिए +9 -41। तो यहाँ भी जब भी दे, अगर आपको घटाना है तो क्या कीजिए, अधिक माइनस का एक चिन्ह है तो क्या कीजिए, अधिक वाले में से कम को घटा दिए और चिन्ह किसका लगाएंगे, अधिक वाले का। तो अधिक वाला क्या है, माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। या क्या है, देखिए या क्या है, 0 से कम है। यदि क्या होगा, जो मुँह आ रहा है विविधकर आ रहा है, क्या कर रहा है, यदि क्या हो 0 से कम हो, तो 0 से कम हो तो क्या होगा, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो सीधा आप लिख सकते हैं, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये था आंसर का। यदि क्या हो, यदि वास्तविक मूल हो तो क्या करना था, क्वेश्चन में क्या करना था, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब इसका वास्तविक मूल नहीं है तो क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब माइनस में आ गया तो क्या, अभी इसको चेक कर सकते हैं। यदि मूल ज्ञात करने के लिए क्या है, यदि मूल ज्ञात करना है तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर होता है -b ± b² - 4ac। तो आप कैसे कर सकते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है /2a, यही फार्मूला होता है -b ± b² - 4ac। यदि क्या करें, यहाँ पर b² - 4ac का मान -31 है,
यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान कितना है, b का मान -3, -3 प्लस माइनस, क्यों कह सकते हैं कि क्यों, मूल ज्ञात, मूल नहीं निकलेगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं है। तो क्या कीजिए, ऐसे रखिए, तो b² - 4x -31 आ गया। क्या आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, -31 कड़ी में दिया हो तो मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, यह काल्पनिक संख्या है, यह वास्तविक संख्या नहीं है। कड़ी में क्या हो, किसी भी संख्या का मान हम नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होंगे, इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आपका यहाँ तक यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का ये था पहला पार्ट। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है 3x² माइनस 4 कर्डिम 3 x + 4, 3x + 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इसका भी मूल ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूल हो तो ज्ञात कीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या करेंगे, a बराबर 3, वही काम करना है, b बराबर -4 कर्डिम 3 और c बराबर 4। तो सीधा b² - 4ac ज्ञात कीजिए, b² - 4ac यानी d बराबर ज्ञात करना है। तो d बराबर d, विविधकर को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो निकालेंगे, तो b का मान कितना है, -4 कड़ी में 3 -4, a का मान 3, c का मान 4, 4 तिहाई 12 चौक 48। और इसका करेंगे माइनस, 4 चौक 16, देखिए इसको 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -7 प्लस हो जाएगा, और कड़ी में 3 का 3, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 3 - 4 तिहाई 12 चौक 48, यानी क्या 48 - 48 बराबर 0, जो कि क्या है, यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए तो क्या कर सकते हैं, इस समीकरण के वास्तविक मूल क्या होंगे, इस समीकरण क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण का वास्तविक मूल है, दो वास्तविक, अतः क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, और क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। तो दोनों उस मूल क्या होंगे, आपस में बराबर भी होंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो होता है मूल निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac अपान 2a। यहाँ पर रखेंगे मान, तो -b यानी -4 कर्डिम 3, माइनस आइया है, एक माइनस पहले से है, एक माइनस बाद में, प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4ac का मान कितना है, 0, तो कर्ली में 0, अब बटे 2a का मान कितना है, 3, यानी हो जाएगा 2 × 3, यानी क्या हो जाएगा 0, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए उसका मान हमेशा समान ही रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 कर्ली में 3 बटे 2 × 3, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी, यानी 2 कर्ली में 3 बटे 3। तो क्या आ जाएंगे, यही इसका मूल हो जाएगा। और देखिए क्या है, प्लस माइनस मतलब क्या है, दोनों मूल क्या होंगे, समान, दो मूल क्रमशः लिख सकते हैं, दो मूल क्रमशः 2 कर्डिम 3 बटे 3, 2 कर्डिम 3 बटे 3 क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों मूल समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ही आंसर हो जाएगा। इसके दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, अभी तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तीसरा जो था इसका तीसरा पार्ट, पहले का तीसरा कह रहा 3x² -
4 कर्ल इन 3x 4 कर्ल इन 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इतना क्वेश्चन दिया है। तो क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अभी पता चल जाएगा क्या करना है। तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -4 कर्ल इन 3 और c बराबर 4। तो एक सेकेंड, तो क्वेश्चन हमने दूसरा ही लिख दिया, ये तीसरा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 ये बराबर 0। तो क्या कि यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर प्लस 3। तो क्या कीजिए, अब इसका मूल ज्ञात करना है। क्या पहले चेक करेंगे कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो एक बात ध्यान देखिए, d का मान क्या हो, बराबर होगा तो क्या होंगे, दो वास्तविक, दो समान मूल, दो समान व वास्तविक मूल। यदि क्या हो, d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा होगा। तो क्या होंगे, दो असमान मूल होंगे, असमान मूल, दो असमान वास्तविक मूल। और d बराबर क्या हो, यदि क्या हो, 0 से कम हो तो क्या होगा, इसका कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको हर जगह ध्यान रखना है। तो अब देखिए, करो सभी समीकरण एक क्या किए, तुलना करिए। तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो c बराबर 3 आ गया। हमने प्रूफ करके भी दिखाया है कि क्या हो, d का मान 0 से क्या हो, अभी क्या हो, 0 से क्या हो, ये -1 आ जाए। तो -1 आया, क्या है, 0 से छोटा -1 है ना। तो इसके लिए वही हमने किया पहला। अब देखिए इसमें b² माइनस d बराबर निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, b का मान -6 का -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 36 -4 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12, 3 दूनी 6 चौक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 -24 यानी 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 से क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, इसके दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, इसके दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तथा असमान क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। क्योंकि क्या आ गया, d बराबर 0 रहेगा तभी क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे। यदि क्या हो, d का मान क्या हो, 0 से अधिक हो तो क्या होंगे, असमान होंगे। तो x बराबर रखेंगे b² माइनस 4 पे क्या कर सकते हैं, माइनस b अपान प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ मान रखेंगे b का मान -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस तो क्या माइनस प्लस माइनस √b² का मान कितना है, 12 बटे लिखेंगे 2a का मान कितना है, a का मान 2 गुणे 2। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 अपान 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ से आएगा तो देखेंगे हो जाएगा 6 यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस माइनस, अब देखेंगे 4 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 कर्ली में 3 बटे 2 गुणे 2।
अब क्या कीजिए, ऊपर से 2 कॉमन कर लिए, नीचे से ऊपर से क्या कीजिए 2 कॉमन कर लिए, तो हो जाएगा करीम 3 प्लस माइनस √3 अपान 2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 3 प्लस माइनस करीम 3/2। तो क्या है ए, तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं अतः मूल क्रमशः 3 प्लस करीम 3/2 3 माइनस करीम 3/2, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो 2 मूल पूछा है, यदि क्या हो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये मूलों का अस्तित्व तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमने 2 मूल ज्ञात किए, एक मूल ए हो गया, एक मूल ए हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब क्या, उसके दोनों मूल क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला देखिए क्या कर रहा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx, दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब क्या करे ऐसा क्वेश्चन दे और कहे क्या दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, दोनों मूल क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो के का मान, आर का मान, वाई का मान, जेड का मान, कुछ भी का मान पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो क्या कीजिए तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए a बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर k मिलेगा जिसका मान ज्ञात करना है, c बराबर 3 मिलेगा। तो क्या है, तो पहले ज्ञात कीजिए विविक्त कर d, विविक्त कर d बराबर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान k², b का मान है k² माइनस 4a का मान 2, c का मान 3, 4a का मान 2, c का मान 3, तो रखेंगे तो k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 24 आ गया। तो क्या यदि मूल बराबर हो, तो मूल समान की स्थिति में, मतलब क्या, यदि मूल क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा d बराबर 0। तो क्या होता है, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे तो क्या d बराबर 0 होता है। तो d बराबर 0, तो ये d का मान इतना है, तो d के जगह पर यहाँ रख दीजिए k² माइनस 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 उधर जाएगा, 24 क्या कीजिए उधर पक्षांतर करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा k² बराबर 24। तो k बराबर कड़ी में 24, तो k बराबर कड़ी में क्या होगा 24 होगा, k बराबर कड़ी में 24 होगा। तो लिख सकते हैं k बराबर 24 को लिखते हैं 6 गुणे 4, तो 4 को बाहर लाएंगे, 6 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव आएगा, 4 का वर्गमूल 2 कड़ी में 6। अब क्या कड़ी बाहर आया तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। तो k का मान आपका निकल के आ चुका है 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब की बार यूपी बीएड बोर्ड 2022 पार, हमारा यही नारा रहेगा। हम क्या करेंगे, अब की बार 100 से कम नंबर नहीं लाएंगे, 90 प्लस से कम, 90 प्लस टारगेट हमारा रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है।
तो देखिए सेकंड इसका पार्ट क्या कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें भी क्या करना है, के का मान क्या करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब क्या कीजिए, अब इसको तुलना कीजिए। तुलना किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब क्या कीजिए, तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा ए बराबर के, बी बराबर -2 के, सी बराबर 6 मिल जाएगा। तो ए बराबर के, बी बराबर -2 के और सी बराबर 6। अब इतना मिल गया। अब क्या कीजिए, विविध कर निकालेंगे, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, -2 के, -2 के का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के, सी का मान कितना है 6। तो इतना आ गया। अब देखिए, अब आ गया 4 के स्क्वायर माइनस 24 की। अब आ गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ कॉमन कर सकते हैं, के कॉमन करेंगे तो 4 के कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा के माइनस 6। तो हम जानते हैं क्या, जब क्या हो, दो मूल बराबर हों, दो मूल बराबर हों तब, जब दो मूल बराबर हो तब क्या होगा, d बराबर 0। d बराबर 0 तो अतः यहाँ d बराबर कितना, 4 के और k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। तो क्या है, ये जाएगा, एक बार हो जाएगा k बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं k माइनस 6 बराबर 0, देन k बराबर 6। तो चूँकि k बराबर 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या इस समीकरण में क्या k बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना का मान 0 हो जाएगा 6, क्योंकि क्या इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, k बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए तो नहीं करता, इसलिए k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर 6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो कहे सीधा क्वेश्चन पढ़ते जाइए, एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। तो क्या कहे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो छोड़ दीजिए, कि जिसकी लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई साल माना चौड़ाई लंबाई, क्या कीजिए, मान लो लंबाई क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, जो लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी, मान लो चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई हो जाएगा 2x। हमको लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब क्या करा, उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर x इंटू 2x, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो फार्मूला भी लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल व लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई 2x और क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर।
तो 800 मीटर स्क्वायर। तो आ गया 800x और 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया 800। 800 हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 400। 400 आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा कड़ी में 400, कड़ी में 400 आएगा तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 40 मीटर। चूँकि लंबाई, चूँकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगा 40 मीटर और लंबाई हो जाएगा आपका, लंबाई निकल के आ जाएगा यहाँ पर, लंबाई कितना है 2x, तो 2 गुणे 40 यानी 80 मीटर और चौड़ाई आ गया 40 मीटर। ये आपका आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, हाँ संभव है लिख देंगे, हाँ संभव है। कर क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, हाँ संभव है, जिसकी लंबाई क्या होगी 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। करा क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब क्या जो नीचे स्थिति दी गई है संभव है, यदि संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2 मित्रों के आयु का योग, 2 मित्र हैं उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 वर्ष था। तो माना उनकी आयु क्रमशः x वर्ष व 20 माइनस x वर्ष है। यदि x वर्ष का है तो दोनों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष। तो क्या करेंगे दूसरे वाले को घटा देंगे तो पहले वाला मिल जाएगा। यदि क्या है 2 वर्ष का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 में 2 घटाएंगे तभी ना पता चलेगा 18 वर्ष का। यानी ये 2 वर्ष का है या 18 वर्ष का, तो क्या तभी ना होगा दोनों का 20 वर्ष। तो इस प्रकार हमने मान लिया कि एक का क्या है x वर्ष है, दूसरे का 20 माइनस x वर्ष है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः क्या हो जाएगी 4 वर्ष पहले x माइनस 4 और दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का 20 माइनस x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 पहले का, प्रथम का, और दूसरे का हो जाएगा का कितना है 20 में 4 गया 16 माइनस x। तो क्या कह रहा है, कह रहा है आयु 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व, गुणनफल कितना है 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल क्या है इतना और इतना। तो गुणनफल कितना है 48, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। तो क्या करेंगे 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 माइनस माइनस प्लस 4x। देखिए x का गुणा 16x, फिर इसका गुणा इसमें x स्क्वायर, एक माइनस है तो माइनस का चिन्ह, फिर माइनस 4 में 16 का गुणा होगा तो माइनस 64, अब माइनस 4 का x में गुणा होगा माइनस x में तो प्लस 4x। तो इतना हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x और क्या माइनस x स्क्वायर इधर कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर बराबर 48 है। तो माइनस x स्क्वायर क्या कीजिए सभी को ले जाइए उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर
है 16x और 4 20x, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -20x, और 64 जाएगा उधर तो जाएगा +64 और +48 उधर है बराबर 0। तो bx स्क्वायर 64 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12, यानी 52 60 5 112, तो यानी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो क्या कीजिए, इतना आ गया, फिर क्या कीजिए तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो a बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब क्या करेंगे तुलना करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं। तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112, तो देखिए हो जाएगा b का मान कितना करेंगे, -20 का स्क्वायर करेंगे 20 20 400, तुलना करेंगे तो क्या विविध कर d बराबर d बराबर निकालेंगे तो -20 कितना b स्क्वायर -4ac, तो क्या है b स्क्वायर -4ac, b का मान कितना आ गया -400, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, -4 गुणे a का मान कितना है 1 और c का मान 112 है, तो क्या है 12 यानी 412 448, तो 400 -448 कितना आ गया -48, चूँकि कितना है 48 किससे क्या है 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या हो छोटा आ गया, तो क्या कर सकते हैं इसके कोई भी मूल नहीं निकलेंगे, मतलब क्या x का मान हम निकाल नहीं सकते, x का मान दशमलव में आएगा, किसी का उम्र दशमलव में नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा यह एक काल्पनिक, अतः क्या कर सकते हैं निम्न स्थिति संभव नहीं है, चूँकि मूल क्या है, क्योंकि मूल क्योंकि कुल क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूल समान नहीं होंगे, क्योंकि क्या होंगे वास्तविक मूल, क्योंकि क्या है मूल का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ही, तो क्या होगा तो निम्न स्थिति संभव नहीं है, तो ये क्या संभव होता तो क्या हम मान निकाल सकते थे, लेकिन क्या है ये जो स्थिति दी है क्या है गलत दिया है, कभी भी 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 नहीं होगा, तो इसे क्या निम्न स्थिति संभव नहीं है, यहाँ से लिखिएगा यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है या नहीं, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना लंबाई क्या है, लंबाई x, तो परिमाप बराबर होता है परिमाप, तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस x, तो क्या होता है परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या हो परिमाप कितना है 80 मीटर और क्या दिया है लंबाई x मीटर, तो 2 गुणे x प्लस चौड़ाई, तो 2 से कट गया 40 आ गया, तो आ गया x प्लस चौड़ाई 40, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस x। तो यहाँ से देखिए चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, यह आपको पता चल गया कहाँ से आया है। तो चौड़ाई 40 माइनस x आ गया, लंबाई मिल गया चौड़ाई मिल गया, तो क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए।
तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस x, और तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 40x माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x स्क्वायर, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 40x, ये तो है प्लस 400 बराबर 0। अब क्या कीजिए, अब इसका आप क्या करेंगे, कर देंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे, 40 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, इसको जोड़ेंगे तो 40 और 400, इसका गुणा करेंगे -20 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 400, और -20 जुटेगा तो -40, मतलब क्या है गुणनखंड हमने सही किया। तो दो ले लीजिए, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस 20, तो हो जाएगा x माइनस 20 एक कोष्ठक में और x माइनस 20 एक कोष्ठक में बराबर 0, चूँकि क्या हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए x का मान आ गया, x बराबर आ गया 20। तो अतः लंबाई आ गया कितना 20 मीटर, तब चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो क्या कह सकते हैं, हाँ पार्क बनाना संभव है, हाँ पार्क बनाना संभव है, लंबाई 20 और चौड़ाई भी क्या गया 20 मीटर। तो ये क्या गया, यही आपका आंसर। तो आज हमारा द्विघात समीकरण के सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी दोस्त आपके कोचिंग नहीं पढ़ सकते उनके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।